इधर 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 3 था और हाथ के पीछे भी एक था और पीछे भी एक था। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल और सरकार गठन की चर्चाओं के बीच एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। विपक्ष के बड़े नेता और भवानीपुर सीट से विजयी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ पर बुधवार रात मध्यम ग्राम इलाके में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ के सिर में लगातार 3 गोलियां मारी गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार मामला बाइक सवार बदमाशों ने किया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी को रोका और फिर कार के शीशे के पार से फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला मध्यम ग्राम के दोहारिया इलाके के पास हुआ। चंद्रनाथ रथ मूल रूप से चंडीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बुधवार रात वह किसी काम से 12-7 की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस को शक है कि हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। बताया जा रहा है कि बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी और हमलावरों ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस हमले में चंद्रनाथ रथ के साथ साथ गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हुआ है। देखिए, शांति का तो अपील हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो शांति का जो अपील है, ये लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा जो है हम लोगों का दुर्बलता है। ये परसिवियरेंस जो है ये लोग समझ नहीं पा रहे। चंद्रदा को ये मौत के घाट उतार देना, ये एक मैसेज है शुभेंदु अधिकारी जी को। ममता बनर्जी जो कि बौखलाई हुई है, उनकी पार्टी, उनका भाईपो जो बौखलाया हुआ है ये हार से, और खास करके भवानीपुर के ममता बनर्जी के हार से ये लोग बौखलाया हुआ है। तो ये लोग अभी शुभेंदु अधिकारी जी को एक मैसेज देना चाहे कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ममता बनर्जी कोई कम दिमाग वाली पॉलिटिशियन नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐसे ही नहीं बता दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। उनको भी पता है कि 9 तारीख के बाद जब नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, तब राज्य में जो है ममता बनर्जी विल बी डिफंक्ट, शी विल हैव नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये 4 तारीख से 9 तारीख का ये बफर पीरियड वो पूरा इस्तेमाल करना चाह रही है। वो खुद मीटिंग करके अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि जाइए भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल जाइए, उनके लोगों को ही मारिए, उनको लोगों को ही खून कीजिए, इलाका को एकदम संतरास कर दीजिए, पूरा एकदम हिंसा कर दीजिए चारों ओर। तो हम लोग यही से प्रशासन से कह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो हाथ पैर पार्टी ने बांध के रखा है। अगर बांध के नहीं रखता तो 5 मिनट लगता करना के मामले में। हाथ पैर बांध के रखा, इसीलिए प्रशासन को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का हाथ पैर बांधा हुआ है। आप लोग ये घटना जो है ये घट रहा है, ये ना हो, और जो हुआ है उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो आप लोग कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, ये जनता का सरकार है। इसमें कोई भी ऐसा वैसा काम हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 तारीख के बाद सरकार जब बनेगी, कोई भी पुलिस वाला अगर ठीक से काम नहीं करेगा, जो ममता बनर्जी के भड़कावे में आके काम करना चाहेगा इस वक्त भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पहले तो हम लोगों ने सुना 3 गया, जब मैं देखा भी 3 गोली लगा, बाद में पता चला 5। इधर 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 3 था और हाथ के पीछे भी एक था और पीछे भी एक था। 5 गोली लगा कंप्लीटली। और मैं तो ये मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी का जो चीफ इलेक्शन एजेंट है सुरजनील दास, वो भी सेफ नहीं है। उसके पिताजी को भी धमकाया गया था, उसको लिए कंप्लेंट भी किया था। मैं तो डीजी साहब थे, एडीजी साहब थे, मैंने कहा कि शुभेंदु दा के सामने ही मैंने कहा, सुकांतो बाबू भी थे सामने, ज्योतिर्मय दा भी थे हमारे एमपी, मैं सभी के सामने कहा कि सूर्यनील दास को भी सिक्योरिटी दिया जाए। देखिए, फिर भी मैं ये कहता हूँ, सिक्योरिटी देने की तो मांग हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि कितने लोगों को हम लोग सिक्योरिटी दें। सभी के जो बैक ऑफिस के जो स्टाफ हो, एम्प्लॉइज हो, सभी को तो एब्सोल्युटली दैट इज द डिफिकल्टी। He is not a political personality. He had never made any political speech against Mamata Banerjee or Abhishek Banerjee. And they have started targeting the limbs of the political leaders associated with the Bharatiya Janata Party. These people like Chandroda and all, our office staffs and all, these people happens to be our limbs. We depend on them for our official work. And if our limbs are being cut, we will be definitely facing some difficulty. And that is what the Trinamool Congress is absolutely looking forward to. They have this thing. They have assigned this important task to one of the best criminal minds dressed in police attire, Rajiv Kumar. I think Rajiv Kumar, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee are all together in this conspiracy, doing all these sorts of ruckus all throughout the state.
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।